देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसलेशनल मोलिकुलर पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए हीलियम एटम एट 298 केल्विन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इज। देखिए ये सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन में ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन जब पढ़ाया था तो वहां पर न्यूमेरिकल सोल्व कराए थे 2। अब देखिए ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो होता है वॉल्यूम अपॉन में लैम्डा की क्यूब। अब जो हमारा लैम्डा होता है डी ब्रोगली वेरिएबल h अपॉन में रूट में 2 पाई m kT होता है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, सिर्फ वैल्यू में पुट करना है और पुट करने के बाद क्या दे रखा है, हीलियम एटम दे रखा है। तो वॉल्यूम तुम्हें कितना दे रखा है, 1 मीटर की क्यूब दे रखा है। तो यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ भी निकलेगी, वो मीटर में ही निकलेगी। दूसरा h की वैल्यू तुम्हें पता है, देखो h की वैल्यू पता है पाई की और m के लिए। अब m हीलियम के लिए कितना होता है 4, तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg लगाओगे, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23, टेम्परेचर कितना हो गया 298 केल्विन, और h कितना आ जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। ठीक है, इसका क्यूब लो, क्यूब लेने के बाद 1 बाई मीटर क्यूब अपॉन में लैम्डा की क्यूब रखो और क्यू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारा निकल के कितना आ जाएगा 7.75 इंटू 10 की पावर 30। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा समझ में तो इस क्वेश्चन को थोड़ा जाके उसमें देख लेना स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के, और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो का, उसमें जाके देख लेना। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन करा रखा है, कुछ नहीं है इधर से उधर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एथिलिक एसिड आर pKa1 वैल्यू दे रखी है एंड pK2 वैल्यू दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे अमीनो एसिड में आए या फिर तुमसे डायरेक्ट पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पीएच के लिए मैंने डायरेक्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में बता रखा है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए कि पीएच इज इक्वल टू होता है pKa1 प्लस के pKa2 बाई 2। सिंपल। तो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, 2.95 प्लस के कितना हो जाएगा 6.79 डिवाइड बाई 2, तो हमारी पीएच इक्वल टू कितने आ जाएगी 4.87 के अप्रोक्स आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का। लेकिन अगर कभी कभी अमीनो एसिड में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपसे पीएच पूछ लेता है और पीकेआई वैल्यू गिवन होती है, तो उस केस में कभी कभी जब बहुत ज्यादा पीकेआई वैल्यू गिवन है, जैसे 3 से 4 पीकेआई वैल्यू है, तो उन पीकेआई वैल्यू में जो सबसे नियर है, नियर टू पीकेआई वैल्यू लो और उनको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हालांकि हम देखते तो ऐसे हैं जैसे ए बी सी डी फॉर्मेशन हो गया, और सपोज करो कि सी हमारा ज्विटर आयन फॉर्मेशन है, तो इससे पहले वाली वैल्यू और इससे बाद वाली वैल्यू, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन तुम्हें ज्विटर आयन बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो पीके वैल्यू आई, अगर 2 ही पीके आई वैल्यू दे रखी है तो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, उसकी पीएच निकल जाएगी। अगर बहुत सारी वैल्यू दे रखी है तो 2 जो पीके वैल्यू सबसे नियर है, आपस में क्लोज है, उनको समीशन करो और फिर उनका क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट विल लीड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, ये सब आप पता है तो कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर रिलेट टू द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से 1-2 सेकंड क्वेश्चन है ये, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की इससे क्लियर हो जाएगा। तीनों के तीनों इसके पॉइंट दे रखे हैं, तो ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट क्या है इसके, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेलेराप्टे रीअरेंजमेंट और रिएजेंट क्या होता है। सिंपल सा है कि जब आपको ग्लाइकोल, जैसे सपोज करो ग्लूकोज हुआ, या तुम CH2OH और इसकी रिएक्शन HiO4 से कराते हो, तो इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेलेराप्टे रिएजेंट बोलते हैं। तो इसके साथ रिएक्शंस कराओगे तो बीच में टूट जाएगा, दोनों के दोनों किस में हो जाएंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो HiO4 के साथ सिर्फ इसका नाम दे दिया है रिएजेंट का, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिएक्ट विद विसिनल डायोल। ठीक है, हर किसी में क्या दे रखा है, 1,3 डायोल एलोन, सिलेक्टिवली रिएक्ट विद 1,4 डायोल, कोई मतलब ही नहीं है। सिलेक्टिवली रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन टू प्रोड्यूस डायोल नहीं, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन होगा रिएक्ट विद विसिनल डायोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द विड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन मे बी कंट्रीब्यूट बाय द फ्लोइंग लाइन ब्रॉडनिंग इफेक्ट बाय एप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ऑल दीज इफेक्ट कैन बी एलिमिनेट एक्सेप्ट वन, विच वन ऑफ द। भाई ड्रोपलर इफेक्ट ब्रॉडनिंग भी हम रिमूव कर सकते हैं, कोलिशनल ब्रॉडनिंग भी रिमूव कर सकते हैं, सैचुरेशन ब्रॉडनिंग भी रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ अनसर्टेनिटी इन ब्रॉडनिंग जो डेल एक्स होता है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। सिर्फ यही एक फैक्टर है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली भी रिमूव नहीं कर पाते। जो आएगी वो अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूटर रोटेशन ऑफ ए ग्लूकोज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसके अकॉर्डिंग होता है, साइक्लिक, कि जब हमारा प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ही, जब दो अल्फा और बीटा एनोमर क्या बोलते हैं, सिर्फ जब फर्स्ट पोजीशन पर ही OH की पोजीशन डिफर कर रही हो तो उसको हम एनोमर बोलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है एनोमर ईपीमर क्या होता है, देखिए ऐसे ही एनोमर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस पोजीशन पर जो OH की पोजीशन है, बाकी देख लेना, CH2OH इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में अब OH की पोजीशन एक बार नीचे हो सकती है और एक बार OH की पोजीशन क्या हो सकती है, ऊपर हो सकती है। जब सिर्फ C1 कार्बन पर ही OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एनोमर। ध्यान रखिए, उसको क्या बोलते हैं, एनोमर। और एनोमर ही हमारा क्या देता है, म्यूटर रोटेशन शो करता है, वो भी किस में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। सेकंड, अगर क्वेश्चन यहां से आ सकता है तो आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि ईपीमर क्या होता है। ईपीमर एक्चुअल में ये होता है कि जैसे सपोज करो कि कोई ग्लूकोज लिख दिया हमने, एक दो तीन चार पांच CH2OH, एक हो गया ग्लूकोज, एक होता है मैनोज और एक होता है ग्लैक्टोज। देखो सबकी स्ट्रक्चर सेम होती है, सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, लेकिन अगर सिर्फ C2 कार्बन पर ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब बाकी सब में सेम है, ये ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन नीचे का कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसमें OH क्या है, इस साइड है, लेकिन मैनोज में OH क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। तो सिर्फ पूरी स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाले कार्बन को छोड़कर, मतलब फर्स्ट वाले पे अगर डिफर करेंगे तो एनोमर होगा, इसमें अगर C2 पे डिफर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईपीमर बोलते हैं। इसी प्रकार से जो ग्लूकोज और मैनोज होते हैं वो एक दूसरे के ईपीमर होते हैं, और जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होते हैं वो भी क्या होते हैं, ईपीमर। वो C2 और C4 से, एक C2 और C4 से। अगर आपस में पूछ ले कि मैनोज और ग्लैक्टोज क्या होते हैं, मैनोज और ग्लैक्टोज आपस में क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ईपीमर पूछ लेगा, जैसे इस बार एनोमर से म्यूटर रोटेशन पूछ लिया, या कभी एनोमर पूछ ले, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बेस अपॉन द सिग्निफिकेंट फिगर कन्वर्जन। तो सिग्निफिकेंट के 3-4 रूल होते हैं, इनको देख लेना। ये छोटी छोटी बेसिक बातें नहीं बताई जाती। सिग्निफिकेंट फिगर तो क्या दे रखा है, देखिए x की वैल्यू दे रखी है 2.4320, क्या दे रखी है, प्लस 6.51 माइनस 1.20 माइनस 1.220। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर, दो वैल्यू तक ही हमें इसका काउंट करना है, दो वैल्यू तक, पहले सबको ऐड ऑन कीजिए, दो वैल्यू तक ही काउंट करना है सिग्निफिकेंट रूल में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7.72 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कीजिए, उसके बाद माइनस कीजिए। तो सिग्निफिकेंट की वैल्यू जो लिखनी है इसमें क्या आ रही है, 2 तक ही आ रही है, क्योंकि 0 का एडिशन अगर स्टार्टिंग में हो, इससे पहले होती तो एक काउंटेबल होती है, अगर बाद में है तो इसे काउंट करने की जरूरत नहीं होती सिग्निफिकेंट फिगर में। ऐसे इसमें क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 2 है, तो हम ये 2 क्या है कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यू किस में लिख देंगे, 2 में लिख देंगे। तो ये रूल है सिग्निफिकेंट फिगर के, 3-4 रूल डालोगे 5 मिनट में तुम्हारा कवर हो जाएगा सारा।
विच वन ऑफ द डीऑक्सीबेंजोइन, तो डीऑक्सीबेंजोइन क्या होता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, यही डीऑक्सीबेंजोइन होता है। 97 क्वेश्चन देखिए मेन ग्रुप एलिमेंट से क्या दे रखा है, द एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोथ प्रोसेस ब्रीजिंग एनायन, however the bonding of breaching anion in these two compound are through, अब देखिए एक एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है और एक एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रखा है। तो एक कंपाउंड तुम्हारे पास दे रखा है Al2H6 और दूसरा कंपाउंड दे रखा है Al2Cl6। तो जब हमारा Al2H6 होता है तो इसमें हमारी क्या होती है, ब्रीजिंग हो जाती है। तो ब्रीजिंग होने से तो जो ये बॉन्ड बनता है ये क्या बनता है, बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड बनता है, ये कितना होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन देखे किस में, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एल्यूमिनियम हाइड्राइड में होता है। अब देखिए लेकिन इस केस में क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोराइड, तो इस केस में क्या होता है, हमारा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिस्टम होता है, या तुम बोल सकते हो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड इन एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है।